साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। और जो ग्राम सत्र की जो हम बात करें, जो चुनावी रण चल रहा है, उस जो हम लोकतंत्र का पर्व कहें, उस पर्व के अंदर जो हम आपको आज विभिन्न मुद्दों पर फिर से आपके सामने आया हूं कि जो कुलाणा खंड की हम बात करें, हालांकि जो पिछले चुनाव में सूर्यवाड़ा वलितानी जैसे जो गांव थे निर्विरोध चुने गए थे, वहां इस बार चुनावी योद्धा बड़े बखूबी से मैदान में उतरे हुए हैं। परंतु जो कुंदनपुरा जैसा गांव है, हालांकि एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसने एक मिसाल कायम करने का काम किया है, जहां एकमात्र एक ही आवेदन किया है सरपंच पद के लिए और निर्विरोध पंचायत चुनी गई है। क्योंकि जो बात करें इस चुनाव की, उस चुनाव में उन्होंने किसी अपने प्रत्याशी के साथ में कवरिंग के रूप में भी किसी का नामांकन नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो मैं शुरुआत से आपकी बात कर रहा हूं, तो खंड के गांव भेरी अकबरपुर में से 8 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए हैं, जिसमें महेंद्र सिंह जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, सतपाल सिंह उतरे हैं, होशियार सिंह उतरे हैं। होशियार सिंह के बाद में हम बात करें, कुलदीप सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, मदन लाल उतरे हैं, बंसीलाल उतरे हैं, नरेश कुमार उतरे हैं। ये चुनावी मैदान में भेरी अकबरपुर से हैं। और वहीं राहुल कुमार भी भेरी अकबरपुर के जो सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हैं, वो इस मैदान में उतरे हुए हैं। जिनकी हम बात करें, कुल नरेश कुमार तथा होशियार सिंह ने पिछला चुनाव भी बखूबी से लड़ा था और कुछ ही मतों से पिछली बार भी हार गए थे। तो यह एक बहुत बड़ी चुनावी जो हम रण की बात करें, तो एक अच्छा जो शांति प्रिय चुनाव है, शांति प्रिय तरीके से पिछली बार भी लड़ा और इस बार फिर से मैदान में। हम जो दूसरे गांव की बात कर रहे हैं, बिठमड़ा की। बिठमड़ा हालांकि पिछली बार चुनाव हुआ था और इस बार भी चुनाव हो रहा है। इससे 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें गुरमीत कौर है, जो बलसेर सिंह जो पूर्व में सरपंच रहे हैं उनकी अर्धांगिनी है, मुकेश देवी है, रामनिवास की अर्धांगिनी है, प्रियंका जो किसान नेता है, सतीश पात्र उनकी अर्धांगिनी है, पूनम है, कुलदीप सिंह की अर्धांगिनी है, रवीना है, प्रदीप पात्र की है अर्धांगिनी है, तो सरोज कुमारी जो जगदीश चंद्र की अर्धांगिनी है। यह महिला रिजर्व वार्ड है और इस वार्ड में बड़ा बखूबी चुनाव हो रहा है। अनीता देवी है, वह राजू की अर्धांगिनी है, मुकेश रानी है, गुरुदेव की अर्धांगिनी है। तो इस तरीके से बिठमड़ा में भी अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन अभी जो कल की चुनावी बात करें, तो उसके लिए लोग अभी नामांकन वापस लेंगे। वहीं हम तीसरे गांव की ओर बढ़ते हैं, तो बूढ़ा गेड़ा जो एक अच्छा, जहां 2 धड़ों का मुकाबला रहता है। पिछली बार एससी आरक्षित सीट थी, तो इस बार जनरल पुरुष के रूप में यहाँ सीट आई हुई है। यहाँ पर हम बात करें तो सुखविंदर सिंह भादु जो अमरचंद भादु के परिवार से हैं, जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं। वहीं सुंदर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, विनोद कुमार चुनावी मैदान में उतरे हैं, घनश्याम है, और सुभाष नंबरदार जो एक नंबरदार गांव का जनप्रतिनिधि होता है, वह भी चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। एक अच्छा यहाँ का चुनावी जो सिलसिला रहेगा। 5 प्रत्याशी, हालांकि मुख्य रूप से 2 धड़ों में मुकाबला बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि 2 धड़े रहेंगे या 3। ऐसे बताया जा रहा है कि 3 धड़ों में यह इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं हम बात करें चमारखेड़ा की। चमारखेड़ा में भी अभी तक 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें विक्रम सिंह पिकम है, कांता देवी है, मनीषा, सुनीता देवी, गीता रानी, सीमा रानी, पूनम देवी, सुमन, यह 8 प्रत्याशी
चमारगढ़ के चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये महिला आरक्षित है और तभी ये महिलाओं की यहाँ हम गणना देखने को आपको मिल रही है। उस उपरांत बात करते हैं हम दौलतपुर में। दौलतपुर में एससी आरक्षित सीट है, जहां 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आए हैं। इसके लिए 7 प्रत्याशियों में कुलदीप सिंह है, कोटूराम है जो पैक्स के पूर्व में डायरेक्टर भी रहे हैं, करमवीर सिंह है, जगत सिंह है, प्रदीप कुमार है, सुनील कुमार जो मनरेगा की मेट भी है, सुरेश कुमार है, वीरेंद्र कुमार है। सुरेश कुमार तक ही यह सूची है। और उस उपरांत हम बात करते हैं फरीदपुर की। फरीदपुर में भी 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें पहला नाम हम बात करते हैं वीरेंद्र कुमार, फिर सोनू, नवदीप, रमेश, जसबीर सिंह, विकास, ऋषिपाल, विकास, यह चुनावी मैदान में है और सभी सामान्य श्रेणी से हैं। ये सामान्य श्रेणी की सीट है। फिर हम बात करते हैं कलरभैणी से। कलरभैणी में मनीषा, किरण, विस्पति, मोनिका, चारों हैं और चारों महिला मैदान में है। हालांकि जो हम बात करें तो महिला आरक्षित सीट है और पिछड़ा वर्ग का ये बाहुल्य क्षेत्र है और वहीं उन्हीं का सरपंच आता है, तो वह भी एक बड़ा दुरंधर मुकाबला होगा। सबसे बड़ी बात करें तो उकुलाड़ा खंड में जहां निर्विरोध के बाद में सबसे कम प्रत्याशी कलरभैणी गांव में ही उतरे हैं। उस उपरांत बात करें हम कंडूल की, जहां उकुलाड़ा खंड के सर्वाधिक प्रत्याशी मैदान में और 20 प्रत्याशी उन्होंने अपना नामांकन किया है, जिसमें सबसे पहला नाम बात करें हम सोनू कुमार, फिर दिनेश कुमार, जयवीर सिंह, सुमित, सुनील कुमार, सुरेंद्र, नवदीप सिंह, राम मेहर, सुभाष, राजेश कुमार, वीरेंद्र, चरण सिंह, कुलदीप, राजवीर सिंह, राजेश कुमार, गुलाब सिंह, मेवा सिंह, धर्मराज, संदीप कुमार, दिलबाग, ये सब प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हालांकि सामान्य सीट है और सामान्य सीट पर 20 प्रत्याशी एक बहुत बड़ी संख्या बताई देखी जा सकती है। हम खैरी की बात करें, खैरी के अंदर सरिता, जो हालांकि 10 प्रत्याशी ने आवेदन किया है, जिसमें सरिता, मीनू, फिर मीनू है, पुष्पा देवी, काजल, मित्तल, कांता, मंजीत रानी, ममता, चेतना रानी, यह सब प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। महिला है, यह आरक्षित सीट है और इस पर भी कड़ा मुकाबला होने की आशंका है। वहीं उस उपरांत हम बात कर रहे हैं किनाला की। किनाला गांव में भी 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सोनू उर्फ जयप्रकाश, हरदीप सिंह, बहादुर सिंह, नंदलाल, दिलबाग सिंह, संतलाल, ये चुनावी मैदान में आए हैं। जब जिसका हमने जिक्र किया था कि उकुलाड़ा खंड की एकमात्र पंचायत जो कुंदनपुरा है, कुंदनपुरा में एक ही प्रत्याशी ने आवेदन किया है, जिसमें हमने देखा कि कवरिंग प्रत्याशी के रूप में भी किसी ने आवेदन नहीं किया। वह नाम है सविता। सविता है पत्नी सोनू सिंह की। सोहनलाल जो एकमात्र प्रत्याशी चुनावी मैदान में
पुत्री है, महिला है और अनुसूचित जाति से है। हालांकि तो ये गांव की बात करें तो हम पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य गांव है और कुछ मतदाता होने के कारण ही यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एक मात्र इन्होंने इनको जो निर्विरोध चुनने का काम किया है। तो उससे हम अगला गांव की बात करते हैं, लितानी, जो हालांकि पिछली बार निर्विरोध चुना गया था और पिछले 2 प्लान से हमने देखने को मिला कि निर्विरोध चुनाव हुआ, लेकिन इस बार 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन 7 प्रत्याशियों में सबसे पहला नाम सुमन, फिर मलका रानी, सुमन देवी, संतोष, मुन्नी, शीला देवी और पूनम देवी है। हालांकि महिला आरक्षित सीट है और सामान्य वर्ग से है, तो एक अच्छी यहाँ पर भी स्थिति आप लोगों को देखने को मिल रही है। फिर उस उपरांत नाम आता है मदनपुरा का। मदनपुरा में हालांकि पिछली बार भी कड़ा मुकाबला था, करीब प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस बार भी 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें सबसे पहला नाम हम बात करें तो शीला कुलदीप सिंह है। फिर उस उपरांत हरदेव, सुरेंद्र कुमार, जोनी, मांगेराम, अश्विनी भादु, प्रदीप कुमार, जगपाल सिंह जो पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, कृष्ण कुमार, श्रवण कुमार, संदीप कुमार, जोगेंद्र, पंकज कुमार, रमेश कुमार, इन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। अभी यह तय होना बकाया है कि कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, कौन कल को अपना नामांकन भी वापस लेगा। उस उपरांत हम बात करते हैं मुगलपुरा की। मुगलपुरा से 7 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन किए हैं और महिला आरक्षित सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए खासकर सीट है, और हालांकि है भी पिछड़ा आरक्षित गांव, जहां पिछड़ों का एक बाहुल्य क्षेत्र कहा जा सकता है। अगर सामान्य श्रेणी का हो तो भी पिछड़े की ही यहाँ सीट निकलने को आती है। तो इसमें हम सबसे पहला नाम बता रहे हैं संगीता वर्मा। यह है जोगेंद्र कुमार की अर्धांगिनी है। फिर प्रियंका है, सुनील कुमार की अर्धांगिनी है। राजपति जो मंगल राम, हाँ, इसकी बेटी है। राजपति, मंगल राम, चमेली देवी, बलवान सिंह, पूनम रानी, दीपक, पिंकी, नरेश कुमार, मीनू, राजकुमार, यह प्रत्याशी मुगलपुरा व शंकरपुरा की जो पंचायत है वहां से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हम पाबड़ा की बात करें, पाबड़ा एक बड़ा गांव है जिसमें से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पाबड़ा में कुलदीप माडा का नाम आ रहा है। फिर उस उपरांत नरेश कुमार, फिर बारूराम, दर्शन सिंह, राजेश ढिल्लो जो पूर्व में सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, इस बार स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। फिर राकेश ढिल्लो है, उन्हीं के परिवार से है। सुरेंद्र सिंह है जो पूर्व से सरपंच रहे हैं। अमन है, सुजान सिंह है, अनूप है, नरेश कुमार है। फिर उस उपरांत अशोक कुमार, ये चुनावी मैदान में। हम प्रभुवाला की बात करें, प्रभुवाला हालांकि गांव चाहे छोटा हो लेकिन प्रत्याशियों की संख्या कम नहीं है। 19 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है और 19 प्रत्याशी भी एक बड़ा बताया जा रहा है, कड़ा मुकाबला है और एससी आरक्षित सीट है। और पूर्व में रही केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा गांव है। चौधरी दलबीर सिंह यहाँ से पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इससे जो हम राज्यसभा सांसद रहे हैं। एक बहुत बड़ा गांव, राजनीतिक काम है और हर व्यक्ति यहाँ से राजनीति करना चाहता है। और नेकी राम के पुत्र भी यहाँ से चुनावी मैदान में इस बार अपना सरपंच पद के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। हम उनमें प्रत्याशियों का जिक्र कर रहे हैं, ईश्वर सिंह, राजेश कुमार, सुभाष चंद्र, राजेश, विजय कुमार, विक्रम, राम भद्र, चंद्रभान, प्रवीण, मनोहर लाल, अनिल कुमार, अमरपाल, करमवीर, मीत कुमार, देवेंद्र, अमरपाल, शंकर, राजमन,
वीरेंद्र कुमार, सुमन रानी, वीरेंद्र कुमार तक ये सब नाम है। जो हम इससे आगे की बात करें तो साहू गांव है। साहू गांव में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रोचक मुकाबला। हालांकि पिछली बार भी काफी प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इस बार महिला आरक्षित सीट है और सामान्य वर्ग से ही है। इसमें सुमन रानी है, सीमा रानी है, परमिंदर कौर है, मोनिका रानी है, सुनीता रानी है, लक्ष्मी, रणदीप कौर है, सुनीता कुमारी है। तो ये 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि एक अच्छा गांव और राजनीतिक रूप दृष्टि से इसके अंदर भी अनेक राजनेता उभर कर सामने आए हैं। वहीं फिर हम जो इस खंड का आखिरी गांव जो बता रहे हैं, सूर्यवाला गांव, जो पिछली बार निर्विरोध चुनाव हुआ था और संदीप कुमार निर्विरोध चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जिसमें पहला नाम हम बात कर रहे हैं सज्जन कुमार, दूसरा जयपाल, तीसरा सुभाष, चौथा अशोक कुमार, पांचवा मनदीप सिंह, संजीव कुमार, मंजीत। यह 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हम बात करते हैं जो एक चुनावी जो तरीका है, चुनावी जो रंग एक अलग से देखने को मिला है। हालांकि गांव की छोटी सरकार है, छोटी सरकार के अंदर हर आदमी एक तरीके से अपना चुनाव लड़ रहा है और चुनावी शांति प्रिय होगा उकलाना खंड। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया, लेकिन जो इस बार चुनाव होगा एक अच्छे तरीके से होगा और उस चुनाव को लेकर के लोगों में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। और उस जोश के सहारे आपको हम हर तस्वीर जो घटना होगी इसे अवगत भी करवाने का काम करेंगे। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी साथी खबर को भी शेयर करते रहे और कमेंट भी डालते रहे, क्योंकि जो व्यवस्था है चुनावी मुद्दों की, तो उससे हम आप लोगों को अवगत करवाते रहेंगे। यह सभी प्रत्याशियों के बारे में बताना भी इसलिए जरूरी था कि जो कल चुनावी मैदान में अपने चुनाव चिन्ह लेकर के आएंगे उस बारे भी हम आपको अवगत करवाने का काम करेंगे। तो सभी साथियों से फिर से मेरा निवेदन है कि खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे, क्योंकि जो चुनावी रण है शांति प्रिय है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने कमेंट भी डालते रहे, क्योंकि जो चुनावी कमेंट होंगे वह भी आप अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे कि आप किसके पक्ष में अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो सभी आभार आपका। अपना जगदीश हसीजा फिर से चुनावी खबर के लिए आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।